नमस्कार, स्वागत है आपका ओरिएंटल टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ शिवानी। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने को मंडी जिला प्रशासन की पुख्ता तैयारियां हैं। यह बात उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जिला में अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध है। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से निपटने को मंडी जिला प्रशासन की पुख्ता तैयारी है। उन्होंने कहा कि जिला में अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध है। जिला में अभी रोजाना कोरोना संक्रमण के औसतन 144 मामले आ रहे हैं। प्रशासन ने प्रतिदिन 500 मरीजों के लिए क्षमता विकसित कर ली है। इस क्षमता को प्रतिदिन 1000 मरीज तक बढ़ाने के लिए कार्य योजना तैयार है। वे जिले में कोरोना की स्थिति और इससे निपटने को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी से अवगत करवाने के लिए आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिला में 2 कैंडिडेट कोविड केयर स्वास्थ्य केंद्र बीबीएमएस सुंदरनगर और सिविल अस्पताल रत्ती एक्टिवेट किए गए हैं। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल नेरचौक डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के तौर पर काम कर रहा है। वर्तमान में बीबीएमएस सुंदरनगर में 32, रत्ती में 17 और नेरचौक अस्पताल में 7 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। उन्होंने 1-2 दिनों के भीतर सुंदरनगर में नवनिर्मित मातृ शिशु अस्पताल को भी डेडिकेटेड कोविड केयर स्वास्थ्य केंद्र के तौर पर एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा समर्पित कोविड केयर केंद्रों को भी जरूरत के अनुसार एक्टिवेट किया जा रहा है। वर्तमान में कोविड केयर केंद्र सदियाना में 22 मरीज आइसोलेशन में हैं। आयोजन 1-2 महीने के लिए अवॉइड करते हैं। घर पे ना आयोजन करें, ना बाहर को आयोजन करें। सरकार ने सिर्फ अनुमति सिर्फ मैरिजेस के लिए दी है, वो भी 50 की रिस्ट्रिक्शन दी हुई है। तो किसने अगर अपनी शादी का आयोजन करना ही है तो उसमें covid.hp.gov.in ये वेबसाइट है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंसर्न एसडीएम उसमें परमिशन दे देते हैं। और हमारी एसपी मैडम से भी बात हुई है जिसमें कि हर परमिशन को चेक भी किया जाता है कंसर्न एसएचओ उनकी टीम के माध्यम से कि वहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और अगर कोई ऐसी आयोजन मिलता है जो कि बिना परमिशन के हो तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश हमने दिए हैं। मेरे लोगों से अपील है, जितना अवॉइड कर सकते हैं इस तरह की चीज़ें अवॉइड करें। जहाँ बहुत ही ज़रूरी है शादी या इस तरह से, तो वहाँ पर सूक्ष्म तरीके से उसका आयोजन करें। ज़्यादा बड़े स्तर पे इसको अभी करने का भी समय नहीं है। अंत में 2 ही अपील मैं करना चाहूँगा। एक तो किसी प्रकार के आयोजन जो है वो अभी अवॉइड करें। कहीं पर भी जाना अवॉइड कर सकते, जितना अवॉइड कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें जितनी ज़रूरत है उतनी ही करें, क्योंकि जब हम ऑफिशियली कहीं लॉकडाउन लगाते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, तो बहुत से लोगों को अनएक्सपेक्टेड परेशानी आती है, मूवमेंट को परेशानी आती है। तो अगर लोग स्वयं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, जितने लोग जरूरत है उतने लोग बाहर निकले, जिनकी जरूरत नहीं है वो ना निकले, तो हम एक स्मूथ तरीके से इस कोविड से हम डील कर सकते हैं। दूसरी चीज ये इसलिए भी जरूरी है कि अभी तक हम पीक के पास पहुंचे नहीं है, तो जितना कंट्रोल अभी हम कर सकते हैं उतना हमारा पीक जो है वो कम रहेगा, उतने कम लोग संक्रमित होंगे अगर सब फॉलो करेंगे। जहाँ शादियों की बात है, 50 लोगों की अनुमति दी है सरकार ने, पर इसका कोई गारंटी नहीं है कि 50 लोगों में भी कोरोना नहीं फैल सकता है। तो 50 अगर 51 होंगे तो कोरोना फैलेगा, 50 होंगे तो नहीं फैलेगा, ऐसी स्थिति नहीं है। तो 50 लोग भी जब इकट्ठे होते हैं तो उनको भी जो आवश्यक प्रोटोकॉल है, मास्क, बाकी चीजें भी इंश्योर करनी चाहिए, तभी वहां पर भी कोरोना नहीं फैलेगा। नहीं तो हमने पिछला भी हमारा एक्सपीरियंस है कि जहां पर भी शादियां हुई हैं उसके पश्चात वहां पर 70-80 केसेस उस पंचायत में, उस एरिया में आए हैं जिन लोगों ने शादियां अटेंड की है। तो लोगों को वहां पर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये टाइम बहुत ज़्यादा पार्टी और बाकी सेलिब्रेशन का नहीं है, इसमें अवॉइड करें। और लास्ट में कि सिम्टम्स अगर किसी को आते हैं तो इमीडिएटली अपना टेस्ट कराएं। घर पे वेट करने का ये समय नहीं है। जनवरी के महीने में बहुत सारे लोगों को कोई सर्दी जुकाम खांसी हो रही थी, बुखार आ रहा था, तो लोगों ने बोला था ऐसे ही होगा, और वो 2-3 दिन बाद ठीक भी हो गए। तब स्थिति अलग थी, तब इतना वायरस का संक्रमण नहीं था। आज के दिन में सबसे पहला जरूरी है, अगर तो कोई सिम्टम्स आते हैं, सबसे पहले तो कोविड को रूल आउट करना जरूरी है। कोविड को हम पहले रूल आउट करें, टेस्ट करें, नेगेटिव आती है फिर बहुत अच्छी बात है, आप बाकी की अपनी दवाई ले सकते हैं। ओरिएंटल टाइम्स के लिए आदर्श यादव की रिपोर्ट।